ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत महापुराण की भाव यात्रा पंचम स्कंद के तीसरे अध्याय तक आ पहुंची। इस अध्याय में आग्निद्र के ज्येष्ठ पुत्र नाभि का चरित्र दिया गया है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, आग्निद्र के पुत्र नाभि की कोई संतान नहीं, इसलिए इन्होंने अपनी भार्या मेरु देवी के सहित पुत्र की कामना से एकाग्रता पूर्वक भगवान यज्ञ पुरुष का यजन किया। यद्यपि सुंदर अंगों वाले श्री भगवान द्रव्य, देश, काल, मंत्र, ऋत्विज, दक्षिणा और विधि इन यज्ञ के साधनों से सहज में नहीं मिलते, तथापि वे भक्तों पर तो कृपा करते ही हैं। इसलिए जब महाराज नाभि ने श्रद्धा पूर्वक विशुद्ध भाव से उनकी आराधना की, तब उनका चित्त अपने भक्त का अभीष्ट कार्य करने के लिए उत्सुक हो गया। यद्यपि उनका स्वरूप सर्वथा स्वतंत्र है, तथापि उन्होंने प्रवर्ग्य कर्म का अनुष्ठान होते समय उसे मन और नयनों को आनंद देने वाले अवयवों से युक्त अति सुंदर हृदयाकर्षक मूर्ति में प्रकट किया। उनके श्री अंग में रेशमी पीतांबर था, वक्षस्थल पर सुमनोहर श्रीवत्स चिन्ह सुशोभित था, भुजाओं में शंख, चक्र, गदा, पद्म तथा गले में वनमाला और कौस्तुभ मणि की शोभा थी। संपूर्ण शरीर अंग प्रत्यंग की कांति को बढ़ाने वाले किरण जाल मंडित मणिमय मुकुट, कुंडल, कंकण, करधनी, हार, बाजूबंद और नूपुर आदि आभूषणों से विभूषित था। ऐसे परम तेजस्वी चतुर्भुज मूर्ति पुरुष विशेष को प्रकट हुआ देख ऋत्विज, सदस्य और यजमान आदि सभी लोग ऐसे आह्लादित हुए जैसे निर्धन पुरुष अपार धनराशि पाकर फूला नहीं समाता। फिर सभी ने सिर झुकाकर अत्यंत आदर पूर्वक प्रभु की अर्घ्य द्वारा पूजा की और ऋत्विजों ने उनकी स्तुति की। ऋत्विजों ने कहा, पूज्यतम, हम आपके अनुगत भक्त हैं, आप हमारे पुनः पुनः पूजनीय हैं, किंतु हम आपकी पूजा करना क्या जाने, हम तो बार बार आपको नमस्कार करते हैं। इतना ही हमें महापुरुषों ने सिखाया है। आप प्रकृति और पुरुष से भी परे हैं। फिर प्राकृत गुणों के कार्यभूत इस प्रपंच में बुद्धि फंस जाने से आपके गुणगान में सर्वथा असमर्थ ऐसा कौन पुरुष है जो प्राकृत नाम, रूप एवं आकृति के द्वारा आपके स्वरूप का निरूपण कर सके। आप तो साक्षात परमेश्वर हैं। आपके परम मंगलमय गुण संपूर्ण जनता के दुखों का दमन करने वाले हैं। यदि कोई इन्हें वर्णन करने का साहस भी करेगा तो केवल उनके एक देश का ही वर्णन कर सकेगा। किंतु प्रभु, यदि आपके भक्त प्रेम गदगद वाणी से स्तुति करते हुए सामान्य जल, विशुद्ध पल्लव, तुलसी और दूब के अंकुर आदि सामग्री से ही आपकी पूजा करते हैं, तो भी सब प्रकार आप संतुष्ट हो जाते हैं। हमें तो अनुराग के अतिरिक्त इस द्रव्य कालादि अनेकों अंगों वाले यज्ञ से भी आपका कोई प्रयोजन नहीं दिखाई देता।
क्योंकि आपकी स्वतः ही क्षण क्षण में जो संपूर्ण पुरुषार्थों का फलस्वरूप परमानंद स्वभावतः ही निरंतर प्रादुर्भूत होता रहता है, आप साक्षात उसके स्वरूप ही हैं। इस प्रकार यद्यपि आपको इन यज्ञादि से कोई प्रयोजन नहीं है, तथापि अनेक प्रकार की कामनाओं की सिद्धि चाहने वाले हम लोगों के लिए तो मनोरथ सिद्धि का पर्याप्त साधन यही होना चाहिए। आप ब्रह्मादि परम पुरुषों की अपेक्षा भी परम श्रेष्ठ हैं। हम तो यह भी नहीं जानते कि हमारा परम कल्याण किसमें है, और न हमसे आपकी यथोचित पूजा ही बनी है। तथापि जिस प्रकार तत्वज्ञ पुरुष बिना बुलाए भी केवल करुणावश अज्ञानी पुरुषों के पास चले जाते हैं, उसी प्रकार आप भी हमें मोक्ष संज्ञक अपना परम पद और हमारी अभीष्ट वस्तुएं प्रदान करने के लिए अन्य साधारण यज्ञ दर्शकों के समान यहाँ प्रकट हुए। पूज्यतम, हमें सबसे बड़ा वर तो आपने यही दिया है कि ब्रह्मादि समस्त वरदायकों में श्रेष्ठ होकर भी आप राजर्षि नाभि की इस यज्ञशाला में साक्षात हमारे नेत्रों के समक्ष प्रकट हो गए हैं। अब हम और क्या वर मांगे? प्रभु, आपके गुण गणों का गान परम मंगल है, परम मंगलमय है। जिन्होंने वैराग्य से प्रज्वलित हुई ज्ञानाग्नि के द्वारा अपने अंतःकरण के राग द्वेष आदि संपूर्ण मलों को जला डाला है, अतः एवं जिनका स्वभाव आपके ही समान शांत है, वे आत्माराम मुनिगण भी निरंतर आपके गुणों का गान ही किया करते हैं। अतः हम आपसे यही वर मांगते हैं कि गिरने, ठोकर खाने, छींकने अथवा जम्भाई लेने और संकट आदि के समय एवं ज्वर और मरणादि की अवस्थाओं में आपका स्मरण न हो सकने पर भी किसी प्रकार आपके सकल कलिमल विनाशक भक्तवत्सल दीनबंधु आदि गुण द्योतक नामों का हम उच्चारण कर सकें। इसके अतिरिक्त कहने योग्य न होने पर भी एक प्रार्थना और है। आप साक्षात परमेश्वर हैं। स्वर्ग, अपवर्ग आदि ऐसी कोई वस्तु नहीं है जैसे आप न दे सकें। तथापि जैसे कोई कंगाल किसी धन लुटाने वाले परम उदार पुरुष के पास पहुंचकर भी उससे भूसा ही मांगे, उसी प्रकार हमारे यजमान ये राजर्षि नाभि संतान को ही परम पुरुषार्थ मानकर आपके ही समान पुत्र पाने के लिए आपकी आराधना कर रहे। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं। आपकी माया का पार कोई नहीं पा सकता और न वह किसी के वश में ही आ सकती है। जिन लोगों ने महापुरुषों के चरणों का आश्रय नहीं लिया, उनमें ऐसा कौन है जो उसके वश में नहीं होता। उसकी बुद्धि पर उसका पर्दा नहीं पड़ जाता और विषय रूप विष का वेग उसके स्वभाव को दूषित नहीं कर देता। हे देव, आप भक्तों के बड़े बड़े काम कर देते हैं। हम मंदमतियों ने कामनावश इस तुच्छ कार्य के लिए आपका आह्वान किया, यह आपका अनादर ही है। हम अज्ञानियों की इस दृष्टता को आप क्षमा करें। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, वर्षाधिपति नाभि के पूज्य ऋत्विजों ने प्रभु के चरणों की वंदना करके जब पूर्वोक्त स्तोत्र से स्तुति की, तब देवश्रेष्ठ श्रीहरि ने करुणावश इस प्रकार कहा। भगवान ने कहा, ऋषियों, बड़े असमंजस की बात है। आप सब सत्यवादी महात्मा हैं। आपने मुझसे यह बड़ा दुर्लभ वर मांगा है कि राजर्षि नाभि के मेरे समान पुत्र हो।
मुनियों, मेरे समान तो मैं ही हूं, क्योंकि मैं अद्वितीय हूं। तो भी ब्राह्मणों का वचन मिथ्या नहीं होना चाहिए। द्विजकुल मेरा ही तो मुख है, इसलिए मैं स्वयं ही अपनी अंश कला से आग्निद्रनंदन नाभि के यहाँ अवतार लूंगा, क्योंकि अपने समान मुझे और कोई नहीं दिखाई दे रहा है। सुखदेव जी कहते हैं, महारानी मेरु देवी के सुनते हुए उसके पति से इस प्रकार कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। विष्णुदत्त परीक्षित उस यज्ञ में महर्षियों द्वारा इस प्रकार प्रसन्न किए जाने पर श्री भगवान महाराज नाभि का प्रिय करने के लिए उनके रनिवास में महारानी मेरु देवी के गर्भ से दिगंबर सन्यासी और ऊर्ध्वरेता मुनियों का भी धर्म प्रकट करने के लिए जैसे शुद्ध सत्वमय विग्रह से प्रकट हुए हों, इसी तरह शुद्ध सत्व विग्रह से प्रकट हो गए। भक्तों, ऋत्विजों, वहां पर दीक्षित ब्राह्मणों की ये जो प्रार्थना थी भगवान से कि आप अपने स्वरूप ही, अपने जैसा ही पुत्र नाभि को दें। भगवान ने पहले तो कहा कि मेरे जैसा तो मैं ही हो सकता हूं, मैं तो अद्वितीय हूं, किंतु फिर उन्होंने कहा मैं अपने अंश से, कला से नाभि का पुत्र बन करके प्रकट होने वाला हूं। और आगे चल करके अगले अध्याय में नाभि के पुत्र जो ऋषभदेव हैं उनके गुण प्रकट होने वाले हैं। उन्होंने प्रजा का किस तरह पालन किया, उनकी कितनी संतानें हुई, और ऋषभदेव अपनी ही संतान को क्या उपदेश देते थे। जैसा कि सामान्य गृहस्थी जो होता है अपने बच्चों को धन कमाना, रहन सहन आदि जो लौकिक कृत्य होते हैं उन सब के बारे में ज्ञान देता है, किंतु ऋषभदेव जी अगले अध्याय में कितना दिव्य ज्ञान देने वाले हैं, आपके समक्ष वो प्रसंग रखा जाएगा। ऋषभदेव जी कहा करते थे, अरे पुत्रों, ये जो शरीर है मात्र संसार की भोगों के लिए नहीं मिला है, अपितु तो अपने परमार्थ सिद्धि के लिए नरतन जो तुम्हें मिला है उसका एक ही लक्ष्य है कि हम जो है संसार में रह करके संसार के तमाम कार्यों का संपादन करके अंत में भगवान में समा जाएं, भगवान में हम तिरोहित हो जाएं। ये मनुष्य जीवन का लक्ष्य होता है। तो ऐसे महान उपदेश अपने पुत्रों को देने वाले ऋषभदेव, जिनका चरित्र अगले अध्याय में आपके समक्ष रखा जाने वाला है। अब जैसे कि हमने आरंभ में ही संकल्प किया है, श्रीमद् भागवत की भाव यात्रा में इधर उधर की बातें नहीं, मात्र जो भागवत में लिखा है वही प्रसंग, शब्दशः नहीं तो भाव के रूप में ही सही, वो आपके सामने रखे जाएं, ये हमारा प्रयास रहा है। और अब तक इस प्रयास में हम सफल भी होते दिखाई दे रहे हैं, और आगे हम सफल होंगे कि नहीं होंगे ये आप सबके हाथ में है। इसी तरह हमारा उत्साहवर्धन करते रहें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो कर दीजिए, ताकि और अधिक लोगों तक ये हमारा जो भाव है पहुंच जाए। जैसा कि हमने बार बार आपसे कहा है, मंचस्थ होकर के बड़े बड़े कथावाचक श्रीमद् भागवत की कथा का गायन करते हैं, किंतु उनके पास इतना पर्याप्त समय नहीं होता कि हर एक अध्याय में क्या कहा गया है, सारे के सारे प्रसंग मंच से अल्पावधि में रखे जाएं, ये संभव भी नहीं होता। मैं स्वयं कथावाचक होने के नाते मेरा अनुभव भी यही कहता है। इसलिए भाव के ही रूप में सही आपको श्रीमद् भागवत के सारे प्रसंग सुनाए जाएं, आपके समक्ष रखे जाएं, ये मेरा प्रयास है। और देखते देखते पंचम स्कंद का
जो तीसरा अध्याय है यह भी आपकी सेवा में प्रस्तुत कर दिया गया है। अब मैं आपसे विदा होता हूँ। जय श्री कृष्ण।